नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी की इस सीरीज में इस समय हमें विशेष और विशेषण पर गहनता से अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, विशेष और विशेषण को। ठीक है, हमने देखा कि विशेषण के भेद को पढ़ा, ठीक है, उसके बाद प्रविशेषण को पढ़ा। जो विशेषण होता है उसका जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से जो टाइप्स होते हैं उनको हमने पढ़ा दोस्तों। यहां तक कि हमने ये भी पढ़ लिया दोस्तों, जिसकी शुरुआत किया है कि विशेषण की रचना कैसे होती है। हमने पिछले लेक्चर में देखा, एक छोटा सा लेक्चर था, उसमें हमने ये देखा दोस्तों कि कैसे जो विशेष जो मूल शब्द होते हैं उनमें, उन मूल शब्द में या संज्ञा शब्द में, चाहे वह भाववाचक संज्ञा हो या कोई भी संज्ञा हो, ठीक है, उसमें किस प्रकार कोई प्रत्यय जुड़ जाता है और प्रत्यय जुड़ने के बाद वह विशेषण में कन्वर्ट हो जाता है, विशेषण में बदल जाता है दोस्तों यह महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए क्योंकि आपकी परीक्षाओं में बार बार यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल ही समझकर इस टॉपिक को ना स्किप करें कि यहां से प्रश्न नहीं आने वाला है या यहां से नहीं आने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहां से इस टॉपिक से आपको पता ही है कि आरओ एआरओ में 10 प्रश्न 100% आने ही आने हैं। ठीक है, और जिस परीक्षा में, चाहे वह यूपी की परीक्षा हो, चाहे एमपी की, चाहे उत्तराखंड की, चाहे राजस्थान की दोस्तों, वह चाहे बिहार की हो, यदि हिंदी व्याकरण आ रहा है तो विशेष और विशेषण से वहां प्रश्न बनते ही बनते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आज हम जो विशेष और विशेषण की कुछ और भी शब्द हैं जिनका जो विशेष होता है और जो विशेषण उनका होता है उसके संबंध में हम पढ़ेंगे दोस्तों। वास्तव में जो मूल शब्द होता है दोस्तों वह क्या होता है, एक विशेष्य होता है। ठीक है, मूल शब्द को विशेष्य, और जो उससे उसमें प्रत्यय कोई जुड़ता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, वह विशेषण हो जाता है। पिछले लेक्चर में हमने इस पर चर्चा किया है, तो आज भी हम इस लेक्चर में भी हम कुछ शब्द को देखेंगे, कौन विशेष्य है और कैसे वह एक विशेषण में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों, इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। और हम ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत कुछ ऐसे भी हैं दोस्तों जो समझने के साथ साथ रटने की भी जरूरत है, ये ध्यान देना है आपको। रटने का मतलब ये है दोस्तों अभ्यास करने का। ठीक है, अभ्यास जितना करते हैं आपके माइंड में उतने प्रश्न तैयार होते हैं और प्रश्न आपके माइंड में उतना यह विशेषण क्लियर होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों यह महत्वपूर्ण है, जैसे एक शब्द है दोस्तों यह, ध्यान दीजिएगा, यह या इसी को एक शब्द ये भी है इस, ध्यान दीजिएगा, यह अलग है और इस अलग है। इन दोनों को जो विशेषण बनता है दोस्तों वो क्या बनता है, इसका। क्या होता है दोस्तों, इसका। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यह शब्द है और जब इसका विशेषण बनता है दोस्तों क्या हो जाता है, इसका, यह शब्द हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको जानना जरूरी है। एक दोस्तों यह वह, एक शब्द है वह और उस, इन दोनों का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या हो जाता है, उसका हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों, उसका हो जाता है, ये ध्यान देना है। एक शब्द है दोस्तों जो, ठीक है, या जिस, जो का भी और जिस का भी, मीन्स कहने का मतलब ये है, यदि आपको आपके प्रश्न में पूछ ले कि जो का विशेषण क्या होता है तो आप तुरंत कहेंगे जिसका, या ये भी कह दे कि जिसका विशेषण किस क्या होगा तो जिसका होगा, ये ध्यान देना है। इसी साथ साथ में सब का क्या विशेषण है दोस्तों, ठीक है, सब का विशेषण होता है सबका, इसमें का प्रत्यय जोड़ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो क्या हो गया सबका। तू का जो विशेषण होगा, ध्यान दीजिएगा, तू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाता है, तू का होता है विशेषण तेरा। ये सारे के सारे जो है दोस्तों, ठीक है, यह हो गया, वह हो गया, जो हो गया, इस हो गया, उस हो गया, जिस, ये सब क्या है दोस्तों, यह सर्वनाम है। ठीक है, तू क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, तुम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया दोस्तों, आपको पता ही है। ठीक है, अब जैसे तू का क्या हो गया दोस्तों, विशेषण तेरा हो गया, ध्यान दीजिएगा। तुम का क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण तुम्हारा हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, आपका, मिस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा। आप का विशेषण जो होता है दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका। और आपका ही जो विशेषण एक और होता है दोस्तों, वह होता है अपना।
ठीक है। तो यदि प्रश्न में आता है आपका विशेषण क्या होगा, तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। और दोनों होगा भी तो एक ऑप्शन होगा ए व बी दोनों या बी व सी दोनों, ऐसे भी ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। ठीक है। अगला मैं का जो विशेषण होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं का जो विशेषण होता है दोस्तों मेरा होता है, ये ध्यान देना है। ये क्या है, सर्वनाम है। कुछ सर्वनाम आपको बिल्कुल आपके बिल्कुल जीवा पर होनी चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए दोस्तों, कि जैसे ही यह प्रश्न पूछता है आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे वह आ गया, उस आ गया, वह का उसका होता है, यह का इसका होता है, ठीक है ना। जो का जिसका होता है, जिसका जिसका होता है, आपका अपना होता है, आपका आपका होता है, इसलिए तू का तेरा होता है, तुम का तुम्हारा होता है, मैं का मेरा होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। मैं अब आगे चलते हैं, है दोस्तों हम का क्या होता है, हमारा होता है। ध्यान दीजिएगा। उठना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कहा और यहां भी कहा दोस्तों, कि जो मूल शब्द होता है, ठीक है, या जो विशेष से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो मूल शब्द होते हैं या यूं कहें तो विशेष जो होता है वो हमेशा विशेषण क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, कुछ अपवाद शब्द होते हैं कि जो विशेष होता है वह बड़ा होता है और विशेषण जो होता है छोटा होता है दोस्तों। कौन, आप यहां पर देखिए, जैसे शब्द है उठना। उठना का जो विशेषण क्या होगा दोस्तों, उठा होगा। क्या होगा, उठना का जो विशेषण होगा मित्रों वह उठा होगा। ध्यान दीजिए, क्यों, देखिए ध्यान से, यहां पर एक वर्ण उ है, दूसरा था है, तीसरा ना है और चौथा दीर्घ आ है। तो यहां पर 4 वर्ण है कि नहीं दोस्तों। और यहां पर देख रहे हैं, पहला उ वर्ण, दूसरा ठा वर्ण, तीसरा दीर्घ आ वर्ण। तो यहां पर 3 ही वर्ण है। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि उठना का जो विशेषण होगा क्या होगा, उठा। उसी तरीके से लुटना का जो विशेषण होगा मित्रों क्या होगा, लुटा होगा। ये ध्यान देना है। ठीक है। फिर कमाना, ध्यान दीजिएगा, कमाना का जो विशेषण होता है मित्रों कमाऊ होता है। कमाना का जो विशेषण होता है क्या हो जाता है, कमाऊ हो जाता है। ये क्या है, टिकना। टिकना का जो शब्द होता है दोस्तों वह होता है टिकाऊ। टिकना का जो शब्द होता है मित्रों वह होता है टिकाऊ, ध्यान देना है। वही खेलना क्या होता है दोस्तों, खिलाड़ी होता है। खेलना क्या होता है, खिलाड़ी होता है, विशेषण होता है। ध्यान दीजिएगा, खेलना का खिलाड़ी हो गया। दूसरा दोस्तों तैरना क्या होता है, तैराक होता है। जो तैरना का विशेषण होता है क्या होता है, तैराक होता है। वही भूलना का क्या होता है दोस्तों, भुलक्कड़ होता है। ध्यान दीजिएगा, भूलना का यह प्रश्न आया हुआ है, भूलना का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, भुलक्कड़ होता है। क्लियर है। वही कृपा का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, कृपालु होता है। ठीक है, क्या होता है, कृपालु होता है। किसका, कृपा का। कृपा विशेष्य है और कृपालु विशेषण है। वही भूलना विशेष्य है और जो भुलक्कड़ है विशेषण है दोस्तों। ठीक है। तैरना विशेष्य है, तैराक जो होता है विशेषण होता है। ठीक है। जब इसका किसी के ऊपर प्रयोग कर दिया जाता है, विशेष का जब किसी के ऊपर प्रयोग किया जाता है तो क्या हो जाता है, वह विशेषण हो जाता है मित्रों। विशेषण का मतलब ही होता है जो शब्द किसी की विशेषता बताए। क्लियर है, ये आपको समझकर चलना ही है। क्लियर है। खेलना क्या होता है, एक तो खेलना होता है, लेकिन कौन खेलता है दोस्तों, खिलाड़ी खेलता है। तो खिलाड़ी, जब खिलाड़ी के ऊपर प्रयोग किया गया तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है। एक होता है टिकना, जब टिकाऊ, जब कोई कोई वस्तु होती है जब वो टिक जाती है तो उसे क्या हो जाता है, उसे कहा था टिकाऊ है यह, मीन्स वो ज्यादा समय तक चलती है, तो क्या हो जाता है, वह विशेषण हो जाता है। आइए अब हम इस पर चलते हैं दोस्तों। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब उनका युग्म बना दिया जाता है, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है दोस्तों, वह भी विशेषण हो जाते हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको एक साथ में लिख दिया जाता है, हाइफन के साथ में लिख दिया जाता है, तो क्या होते हैं दोस्तों, वह शब्द विशेषण हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि भला और बुरा को एक साथ में लिखने पर क्या हो जाता है, भला बुरा, या क्या हो जाता है दोस्तों, यह विशेषण हो जाता है। क्लियर है। छोटा और बड़ा को एक साथ लिखने पर, एक में जोड़ देने पर क्या हो जाता है, छोटा बड़ा, यह भी विशेषण होता है। क्लियर है। ऊंच नीच जब इन दोनों को एक साथ में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों,
ऊंच नीच हो जाता है, विशेषण हो जाता है। वही दुबला और पतला में दुबला पतला विशेषण हो गया मित्रों। टेढ़ा मेढ़ा विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, टेढ़ा मेढ़ा विशेषण हो गया। धीरे धीरे विशेषण हो गया। एक एक विशेषण हो गया। क्लियर है दोस्तों। वहीं पर चलता फिरता विशेषण है आपका, है ना। चलता और फिरता क्या है, विशेषण है। टूटा फूटा या क्या है दोस्तों, विशेषण है। ठीक है, टूटा फूटा ये सारे क्या है, विशेषण है। क्लियर दोस्तों। 1 मिनट पानी पी लें थोड़ा सा। आगे दोस्तों, ये तो था जो कुछ शब्द होते हैं जब उनका युग्म बना दिया जाता है तो क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो भी विशेषण हो जाते हैं। क्लियर है। भला बुरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, दुबला पतला, टेढ़ा मेढ़ा, चलता फिरता और टूटा फूटा, ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये सारे के सारे जो होते हैं दोस्तों, ये विशेषण में होते हैं। किसमें होते हैं मित्रों, यह विशेषण में हो जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, शब्द है पृथ्वी। जो पृथ्वी है दोस्तों, यह क्या होता है, विशेष होता है। क्या होता है, विशेष होता है, यह मूल शब्द होता है। ठीक है। इस पृथ्वी को ध्यान दीजिएगा, इसका जब विशेषण बनाते हैं तो क्या हो जाता है, पार्थिव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, पार्थिव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। पशु का क्या होता है दोस्तों, विशेषण। पशु का विशेषण होता है पार्श्विक। क्या होता है, पार्श्विक। इसी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि पृथ्वी क्या हो गया, पार्थिव हो जाता है। ठीक है, पशु का पार्श्विक हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, जो थोड़ा घुमावदार शब्द होते हैं, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। इसलिए ये प्रश्न, ये जो शब्द होते हैं इनको पढ़ना जरूरी है। तो पार्श्विक हो गया किसका, पशु का। देव का होता है दोस्तों, दैवीय होता है। क्या होता है देव का, देव का दैवीय होता है विशेषण। क्लियर है। अग्नि का क्या होता है दोस्तों, अग्नेय होता है। ये ध्यान दीजिएगा, अग्नि का क्या होता है, अग्नेय हो जाता है। आकाश का आकाशीय होता है। ठीक है, आकाशीय। क्लियर है। ग्राम का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्राम का होता है ग्रामीण। ग्राम का क्या होता है, ग्रामीण होता है। और ग्राम का ग्राम में भी होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्राम में। ध्यान दीजिएगा, ग्राम का ग्राम में भी होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो ग्राम का ग्रामीण भी होता है विशेषण, और ग्राम का ग्राम में भी विशेषण होता है, ये ध्यान देना है। क्लियर। मनुष्य का क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का जो विशेषण होता है वह होता है मानुषिक। मानुषिक होता है, ना कि मानसिक होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, मानसिक तो होता है मानस का, जो मानसिक विशेषण होता है वह होता है मानस का विशेषण, लेकिन मानुषिक जो होता है दोस्तों वह मनुष्य का विशेषण होता है, ये ध्यान देना है। क्लियर। वही इच्छा की बात करें दोस्तों, जो इच्छा शब्द है उसका जो विशेषण होता है क्या होता है, इच्छुक होता है। क्या होता है, इच्छा का जो विशेषण होता है मित्रों वह होता है इच्छुक। क्लियर है। आइए दोस्तों, जो सूर्य, ध्यान दीजिएगा यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य का जो शब्द होता है दोस्तों, विशेषण जो होता है वह क्या होता है, सौर होता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, जो सूर्य का विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों, सौर होता है। ध्यान दीजिएगा, सौर। कोई का विशेषण क्या होता है, यह भी सर्वनाम है दोस्तों। कौन सा भी सर्वनाम है। कोई का विशेषण कोई सा होता है, ध्यान दीजिएगा। और कौन का विशेषण कौन सा होता है। ठीक है, कोई का विशेषण कौन सा, कोई सा, और कौन का विशेषण कौन सा होता है। जैसे आपने देखा था, यह का विशेषण इसका, और इसका विशेषण भी इसका। वह का विशेषण उसका, और उसका विशेषण भी उसका। जो या जिस का विशेषण जिसका। तू का विशेषण तेरा, तुम का विशेषण तुम्हारा। एक आपका विशेषण आपका होता है और एक आपका विशेषण अपना होता है। मैं का विशेषण मेरा होता है और हम का विशेषण हमारा होता है। क्लियर। तो ये सर्वनाम थे, तो यहां भी एक सर्वनाम आ गया, इसलिए हमने आपको रिवाइज किया। कोई का विशेषण कोई सा होता है और कौन का विशेषण कौन सा होता है। आपको ये चीजें आपके माइंड में हो दोस्तों, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि प्रश्न आ जाए तो एक भी प्रश्न छूटना ना पाए। प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे है चलना। जो चलना का ध्यान दीजिएगा, जो चलना का विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है, चालू होता है। जो चलना का विशेषण होता है क्या होता है, चालू होता है। वही रक्षा करना का विशेषण क्या होता है, रक्षक होता है।
रक्षा करना का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, रक्षक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। वहीं मिलना का विशेषण क्या होता है, मिलनसार होता है। ठीक है, रक्षा करना का रक्षक विशेषण हो गया, मिलना का विशेषण क्या हो गया, मिलनसार हो गया, ध्यान देना है। क्लियर है, मिलना का मिलनसार विशेषण। आज का ध्यान दीजिएगा, आज जो होता है, आज यह मूल शब्द है या विशेष्य है, लेकिन इसका विशेषण क्या होगा, इसका विशेषण होगा आज का। क्लियर है, आज का विशेषण क्या होगा, आज का, ये ध्यान देना है। यहां शब्द है, यहां मूल शब्द, इसका विशेषण क्या होगा दोस्तों, इसका विशेषण होगा यहां वाला। ये ध्यान दीजिएगा, यह दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो डिफरेंट होता है वही आयोग पूछता है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन जब हम पढ़े होंगे तभी तो हमको सिंपल लगेगा। क्लियर है, तभी तो हम उस प्रश्न को कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है दोस्तों इनको कवर करना। तो आज का जो विशेषण हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, आज का। और यहां इसका इस मूल शब्द का विशेषण क्या होगा, यहां वाला हो जाएगा। कल का विशेषण कल वाला, ये भी ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, कल का विशेषण क्या हो जाएगा, कल वाला। वहां का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां वाला। ठीक है, ये आपके 4 शब्द हैं। क्लियर। आज यदि हम इसकी विशेषण की बात करें तो आज का, यहां इसका विशेषण यहां वाला। कल का विशेषण की बात करें दोस्तों, इसका क्या होगा, कल वाला। और वहां इसका विशेषण बात करें तो क्या होगा, वहां वाला। क्लियर है। निशा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है आपके आरओ में, आप देखेंगे दोस्तों। निशा का जो विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों, नैश होता है। क्या होता है, नैश होता है। इस प्रकार आप ये भी समझ पा रहे हो दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि नैश का विशेष से क्या होगा तो निशा होगा। नैश का विशेष से क्या होगा दोस्तों, निशा होगा। वहां वाला का विशेष से क्या होगा, वहां होगा। यहां वाला का विशेष से क्या होगा, यहां होगा। आज का विशेष से क्या होगा, आज होगा। मिलनसार का विशेष से क्या होगा तो मिलन होगा, मिलना होगा। ये भी आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है दोस्तों। आइए, ग्राम का विशेष क्या होगा, ग्राम में होगा। जैसा कि हमने यहां पर बताया था कि ग्राम का जो विशेष होता है ग्राम्य भी होता है और ग्रामीण भी होता है। ठीक है। आइए, लोक का क्या होता है दोस्तों, लोक का जो विशेषण होता है वह होता है लौकिक। और लौकिक का विशेषण विशेष से क्या हो जाएगा, लोक हो जाएगा। लोक का विशेषण लौकिक और लौकिक का विशेष से लोक हो जाएगा। वहीं बल का विशेष जो होता है दोस्तों बलिष्ठ होता है। बल का विशेष जो होता है बलिष्ठ होता है, सॉरी, बल का विशेषण जो होता है बलिष्ठ होता है। और बलिष्ठ का हम अपोजिट बात करें, बलिष्ठ का जो विशेष होता है वह क्या होता है, बल होता है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी दोस्तों। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहां से, ठीक है, अगले शब्द से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ता होता है। ठीक है, जिनके लास्ट में ता होता है, वह जब चेंज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब वह विशेषण उनका बनाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में बड़ा ता होता है, दीर्घ ता होता है। जब उनका विशेषण बनाया जाता है दोस्तों, तो वो शब्द जो होते हैं, विशेष वाले जो शब्द होते हैं, जब विशेषण शब्द बनते हैं तो वह लघु हो जाते हैं, मीन्स छोटे हो जाते हैं। यही अपवाद है। जैसा कि हमने कहा था कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, मीन्स मैक्सिमम जो शब्द होते हैं विशेष शब्द वह हमेशा विशेषण से छोटे होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में दीर्घता होता है, आकारांत होता है दोस्तों, ता के साथ में। वह क्या होते हैं, जब विशेषण बनते हैं तो छोटे हो जाते हैं। जैसे शब्द है बुद्धिमान। आप बुद्धिमान में देख पा रहे होंगे दोस्तों, बुद्धिमत्ता है, शब्द है बुद्धिमत्ता। जब इसका विशेषण बनाते हैं तो ये हो जाता है बुद्धिमान। ध्यान दीजिएगा, बुद्धिमान हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यह जो विशेषण है ना, जो है क्या है, वह लघु है, हल के साथ है। ना जो है वह हल के साथ है। तो जाहिर बात, जो बुद्धिमान शब्द है बुद्धिमत्ता से क्या हो गया, छोटा हो गया। क्लियर है। तो ये भी आपको समझते हुए चलना है। क्लियर। अब जो अगला शब्द है वह है मूर्खता। क्या है दोस्तों, मूर्खता। मूर्खता का जो मीन्स विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों, मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्खता का मूर्ख हो गया। शिष्टता, शिष्टता जो शब्द है इसका जब विशेषण बनाते तो क्या होता है दोस्तों, शिष्ट हो जाता है। क्लियर है। जब शिष्टता शब्द का विशेषण बनाते हैं तो क्या हो जाता है,
शिष्ट हो जाता है। वही शुक्लिमा, ध्यान दीजिएगा, शुक्लिमा शब्द का जब हम विशेषण बनाते हैं तो क्या हो जाता है, शुक्ल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है वीरत्व, वीरत्व या इसी को हम कहते हैं वीरता। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है, विशेष हैं। वीरत्व, वीरत्व है, गुरुत्व है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये विशेष है, ठीक है। वीरत्व विशेष है, वीरता विशेष है। जब इन दोनों का हम विशेषण बनाते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है दोस्तों, वीर हो जाता है। क्या हो जाता है, वीर। छोटा हुआ कि नहीं, आप देख पा रहे होंगे। अगला है लघुत्व या लघुता। जैसे यहां पर वीरत्व, वीरता हुआ, इसका वीर हुआ, वैसे लघुत्व और लघुता क्या हो जाएगा दोस्तों, लघु हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हुआ दोस्तों एक शब्द गुरुत्व और गुरुता, गुरुत्व और गुरुता क्या होगा दोस्तों, गुरु होगा। और साथ साथ में गौरव भी, ध्यान दीजिएगा, गौरव भी शब्द जो होता है वह विशेष होता है दोस्तों, और गौरव का जो विशेषण होता है वह भी क्या होता है, गुरु होता है। तो गौरव हो गया, गुरुत्व हो गया और गुरुता, इन तीनों का जो विशेषण होता है दोस्तों वह क्या होता है, गुरु होता है। और जो गुरु विशेषण होगा शब्द में क्या है दोस्तों, छोटा है। क्या है दोस्तों, छोटा है। मीन्स पहले यह बड़ा था, अब जब विशेषण बना तो छोटा हो गया, ये ध्यान देना है। क्लियर है। तो गौरव गुरुत्व और गुरुता का गुरु, लघुत्व लघुता का लघु, वीरत्व वीरता का वीर। क्लियर है। शुक्लिमा का शुक्ल, शिष्टता का शिष्ट, मूर्खता का मूर्ख, बुद्धिमत्ता का बुद्धिमान। क्लियर दोस्तों। आइए अब जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे हरापन, हरापन, हरापन का क्या होगा दोस्तों, हरा हो जाएगा। हरापन का जो विशेषण हो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। आराधना, आराधना क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी छोटा हो गया, आराध्य हो गया। यहां पर था पूरा था और यहां पर था आधा हो गया, ना भी गायब हो गया लेकिन वहां आ गया, तो कहीं ना कहीं छोटा है। क्लियर है। विशेष से जब विशेषण बना तो क्या होगा दोस्तों, छोटा हो गया। क्लियर है। आराधना, उपासना, आप ये भी देखेंगे जिसके लास्ट में कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिसके लास्ट में ता होगा, वो क्या होंगे, जब विशेषण बनेंगे तो विशेष से छोटे शब्द हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनके लास्ट में दीर्घ ना होगा, दीर्घ ना होगा, ठीक है दोस्तों, या ना होगा, जब वह विशेषण बनेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। क्लियर है। ये हमको प्रैक्टिस से आएगी। क्लियर है। जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे माइंड में ये चीजें सेट हो जाएंगी कि कौन सा किसका विशेषण क्या हो सकता है। क्लियर है। तो उपासना क्या हो जाएगा दोस्तों, उपास्य हो जाएगा, यह भी छोटा हो गया। उपासना क्या हो गया, उपास्य विशेषण हो गया। वहीं पर दोस्तों गमन, ध्यान दीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। गमन का जो विशेषण होता है वह होता है गत। गमन का जो विशेषण होता है वह होता है दोस्तों गत। क्लियर है। वही जागरण का, ध्यान दीजिएगा, जो जागरण का जो विशेषण होता है वह होता है जागृत। क्लियर है। जो जागरण का विशेषण होता है वह होता है दोस्तों जागृत होता है, ये ध्यान देना है। क्लियर है। और यह जो जागृत शब्द है आपको पता ही है दोस्तों, शुद्ध और अशुद्ध में पता नहीं कितनी बार प्रश्न आया हुआ है। क्लियर है। और एक शब्द है तृप्ति। क्या है, तृप्ति। लेकिन जब इसका विशेषण होता है दोस्तों यह हो जाता है तृप्त। क्या हो जाता है, तृप्त। मीन्स यह जो छोटी मीन्स छोटी मात्रा होती है, लघु ई होती है, वह क्या होती है, हट जाती है, या हो जाता है तृप्त हो जाता है, विशेषण हो जाता है दोस्तों। क्या, तृप्ति का हो जाता है तृप्त। क्लियर है। ये हो गया। थकान होता है दोस्तों, थकान का जो विशेषण हो वह होता है थका। क्या हो जाता है, थकान का विशेषण होता है थका, ये ध्यान देना है। वही दाह, एक शब्द है दोस्तों दाह, दाह का जो विशेषण होता है वह क्या हो जाता है, दग्ध हो जाता है। दग्ध, आप देख पा रहे होंगे यहां 3 वर्ण है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक तरीके से 2.5 वर्ण है बस मात्र। क्लियर है। 2.5 वर्ण आप देख पा रहे होंगे, यहां पर एक तरीके से 4 वर्ण है। कितने हैं, 4 वर्ण है। क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर 5 हो गया है। क्लियर है। ये दग्ध है। इस तरीके से दाह का जो विशेषण होता है दोस्तों वो क्या होता है, दग्ध होता है। ये आपको समझ में चलना है। क्लियर है। तो आपने देखा बुद्धिमत्ता का बुद्धिमान हो गया, मूर्खता का मूर्ख हो गया, शिष्टता का जो विशेषण है वह क्या हो गया, शिष्ट हो गया, शुक्लिमा का शुक्ल विशेषण हो गया, वीरत्व और वीरता का विशेषण वीर हो गया दोस्तों, लघुत्व और लघुता का विशेषण क्या हो गया, लघु हो गया, गौरव का विशेषण गुरु, गुरुत्व का विशेषण गुरु और गुरुता का विशेषण भी गुरु हो गया दोस्तों, हरापन का विशेषण
हरा हो गया। आराधना का विशेषण आराध्य हो गया। उपासना का विशेषण उपास्य हो गया। गमन का विशेषण गत हो गया, ध्यान दीजिए, गमन का विशेषण गत हो गया। वही जागरण का विशेषण जागृत हो गया। तृप्ति का विशेषण तृप्त हो गया। थकान का विशेषण थका हो गया दोस्तों। वहीं दाह का जो विशेषण हुआ दोस्तों वह क्या हो जाता है, दग्ध हो जाता है। क्लियर है। अब आगे है दोस्तों, जैसे शब्द है अधिकार, ठीक है। अधिकार का जो विशेषण हो जाता है दोस्तों वह हो जाता है आधिकारिक। क्या हो जाता है दोस्तों, आधिकारिक हो जाता है, ये ध्यान देना है। क्लियर है दोस्तों। शब्द है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है, विशेष्य है। क्लियर है। और विशेष अध्यात्म का जो विशेषण होता है आध्यात्मिक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब आध्यात्मिक का जो विशेष होता है अध्यात्म होता है, अध्यात्म होता है, ना कि आध्यात्म। क्लियर है। तो अध्यात्म का जो विशेष होता है वह हो जाता है आध्यात्मिक। अनुमान का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या हो जाता है, अनुमानित हो जाता है। क्लियर है। ये सारे के सारे जो है विशेषण हैं और ये मूल शब्द हैं अर्थात विशेष भी हैं दोस्तों। क्लियर है। तो अनुमान का जो विशेषण हुआ अनुमानित, और अनुवाद का ध्यान दीजिएगा, अनुवाद का जो विशेषण हुआ इसे अनुदित कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। क्या जाता है, अनुदित। जो अनुदित शब्द है वह विशेषण है किसका, अनुवाद का। अनुवाद विशेष शब्द है और इसका विशेषण है अनुदित। अनुराग, अनुराग का विशेषण जो होता है दोस्तों क्या होता है, अनुरक्त हो जाता है। क्लियर है। अनुराग का विशेषण क्या हो जाता है, अनुरक्त। अनुरक्त का विशेष क्या होता है, अनुराग होता है। इसी प्रकार अपमान का जो विशेषण होता है मित्रों अपमानित होता है। क्लियर है। अपेक्षा का जो विशेषण होता है वह होता है अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित। उपेक्षा का भी विशेषण उपेक्षित। ध्यान दीजिए दोस्तों, अपेक्षा का अपेक्षित होता है विशेषण, उपेक्षा का उपेक्षित होता है विशेषण। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है। हम पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताया हुआ है कि उपेक्षा का भी जो विशेषण होता है उपेक्षित होता है। क्लियर है। अवरोध, अवरोध का जो विशेषण होता है वह होता है अवरुद्ध। क्लियर है। अवरुद्ध का विशेष अवरोध हो गया, अवरोध का विशेषण अवरुद्ध हो गया दोस्तों। जो आत्मा है, आत्मा का विशेषण जो होता है वह होता है आत्मिक। क्लियर है। जो आत्मा का विशेषण है मित्रों वह होता है आत्मिक होता है, ये ध्यान देना है। क्लियर है। वहीं आधार, आधार का जो विशेषण होता है आधारित होता है। क्या होता है, आधार का जो विशेषण होता है मित्रों वह होता है आधारित। आन, आन का जो विशेषण होता है आनी होता है। आन का जो विशेषण होता है मित्रों क्या होता है, आनी होता है, ध्यान देना है। आरंभ का आरंभिक होता है। इच्छा का ऐच्छिक होता है मित्रों। क्लियर है। इच्छा का जो होता है वह ऐच्छिक होता है, ध्यान देना है। क्लियर है। और इनाम का जो होता है इनामी विशेषण होता है। इनाम जो विशेष होता है, ध्यान दीजिएगा। और जो इनामी शब्द होता है वह क्या होता है, विशेषण होता है। ईश्वर, ईश्वर का जो विशेषण होता है दोस्तों वह ईश्वरीय होता है। क्या होता है, ईश्वरीय होता है। वही उत्तेजना, उत्तेजना का जो विशेषण होता है वह होता है उत्तेजित। क्लियर है। उत्तेजना का जो विशेषण होता है वह क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। वहीं उत्साह का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या हो जाता है, उत्साही हो जाता है। जो उत्साह का जो विशेषण हो मित्रों वह क्या हो जाता है, उत्साही हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। आइए हम आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों उपन्यास। उपन्यास का जो विशेषण होता है क्या होता है, औपन्यासिक होता है। यह इंपॉर्टेंट है। उपन्यास का जो विशेषण होता है क्या होता है, औपन्यासिक होता है। और औपन्यासिक का विशेष क्या होता है, उपन्यास होता है। अगला है ऋषि। ऋषि का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, वह आर्ष होता है। यह आरओ ए आरओ में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। आरओ ए आरओ हो सकता है कि 18 या 19 में या 17 में आया हुआ है दोस्तों। ऋषि का जो विशेषण है वह क्या होता है, आर्ष होता है। और आर्ष का जो विशेष होता है वह ऋषि होता है, ध्यान देना है। एकता का ध्यान दीजिएगा। एकता का जो विशेषण होता है वह एक होता है और एक्टिव ही होता है दोस्तों। ठीक है। जो एकता का विशेषण होता है वह क्या होता है, एक होता है, ध्यान दीजिएगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो मीन्स इसके पहले हमने बताया दोस्तों कि जिसके अंत में ता होता है जब उसका विशेषण बनता है तो कुछ शब्द ऐसे भी अपवाद होते हैं जो कि विशेषण छोटे हो जाते हैं।
तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके लास्ट में क्या है, ता है, और यह जब चेंज हुआ तो क्या हो गया, एक हो गया या ऐक हो गया। ध्यान देना है दोस्तों, एकता का विशेषण क्या होता है, ऐक होता है। यह भी आपके आरओ परीक्षा में आया हुआ है। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों ओज। ओज का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, ओजस्वी होता है। क्या होता है, ओज का विशेषण ओजस्वी होता है, और ओजस्वी का विशेष ओज होता है। तेज का विशेषण तेजस्वी होता है, और तेजस्वी का विशेष तेज होता है। ओज का ओजस्वी, तेज का तेजस्वी। क्लियर है दोस्तों, ये दोनों क्या है, विशेषण ही है। तेज का विशेषण तेजस्वी होता है और ओज का विशेषण ओजस्वी हो जाता है। क्लियर है। वही औरत का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है, औरताना होता है। जो औरत का विशेषण होता है क्या होता है, औरताना होता है। अंकुर का विशेषण अंकुरित होता है दोस्तों। ठीक है, अंकुर का विशेषण अंकुरित हो जाता है। क्लियर है। अंत का विशेषण अंतिम होता है। अंत का विशेषण अंतिम हो जाता है। क्लियर है। वही अंचल, ध्यान दीजिएगा, अंचल का जो विशेषण होता है वह क्या हो जाता है, आंचलिक हो जाता है। क्या हो जाता है, आंचलिक। अंचल का विशेषण होता है आंचलिक। वहीं अगर इसी अंचल को हम कह दें अंतर, अंतर का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, आंतरिक हो जाएगा। अंचल का विशेषण आंचलिक, वहीं अंतर का विशेषण आंतरिक। क्लियर है, ये ध्यान देना है। कथन का जो विशेषण होता है दोस्तों कथित होता है। क्या होता है, कथन का विशेषण कथित होता है, ध्यान देना है। ठीक है। और कपट का विशेषण क्या होता है दोस्तों, कपटी होता है। कपट का जो विशेषण होता है क्या होता है, वह कपटी होता है। क्लियर है। कल्पना का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, काल्पनिक होता है। कल्पना का जो विशेषण होता है काल्पनिक होता है। क्लियर है। आगे है काया। काया का जो विशेषण होता है मित्रों वह होता है कायिक। क्या होता है, काया का जो विशेषण होता है वह होता है कायिक होता है मित्रों। क्लियर है। कांटा का विशेषण कंटीला होता है। कांटा का विशेषण जो होता है वह क्या होता है, कंटीला होता है मित्रों। क्लियर है। किस्मत, किस्मत का जो विशेषण होता है वह किस्मतवार होता है। क्लियर है। किस्मत का विशेषण किस्मतवार होता है। ठीक है। और किस्मतवार का जो विशेष होता है वह क्या होता है, किस्मत होता है। कंटीला का विशेष कांटा हो गया, कायिक का विशेष काया हो गया, काल्पनिक का विशेष क्या हो गया, कल्पना हो गया दोस्तों। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे जो कल्पना है क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। कल्पना क्या होता है, अगर हम कल्पना करते हैं तो किसी चीज को क्या करते हैं, हम एक मीन्स हम किसी का भाव प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों। वही यह कुत्सा, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है कुत्सा। ठीक है। जो कुत्सा का विशेषण होता है दोस्तों क्या हो जाता है, कुत्सित होता है। क्या होता है, कुत्सित हो जाता है मित्रों। वहीं पर एक शब्द है कुकर्म, और कुकर्म का जो विशेष होता है दोस्तों क्या हो जाता है, कुकर्मी हो जाता है। कुकर्म शब्द है, कुकर्म, कुकर्म का विशेषण जो होता है वह क्या होता है, कुकर्मी हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपको ये दिख नहीं रहा होगा दोस्तों तो आप अपने नोट्स में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। खर्च का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, खर्चीला होता है ना। जब उसका प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वह विशेषण हो जाता है। हम भाई किसकी, खर्चीला का मतलब क्या हुआ, किसी खर्च की एक विशेषता बता रहे हैं। क्लियर है। क्लियर। तो ये क्या हो जाता है, खर्चीला हो जाता है। अब हम बात करते हैं खतरा की। खतरा, खतरा जो शब्द है वो विशेष है और इसका विशेषण क्या होता है, खतरनाक होता है। क्लियर है, खतरनाक होता है। वही खपड़ा, जैसे आप देखते होंगे गांव वगैरह में कि जो खपड़ा होता है उसका विशेषण क्या होता है दोस्तों, तो खपड़ा का विशेषण होता है खपड़ायल। क्लियर है। खपड़ायल मीन्स उस खपड़ा का प्रयोग कहां किया गया है, घर में। जब घर में प्रयोग किया गया उसे खपड़ायल कहा जाता है। ठीक है। तो क्या हो गया, खपड़ायल। खान, खान जो शब्द होता है इसका जो विशेषण होता है वह होता है खनिक। क्या हो जाता है दोस्तों, खनिक। और गुड़ का विशेषण गुड़ी हो जाता है। गुलाब का विशेषण गुलाबी होता है, ध्यान दीजिएगा। और घर का विशेषण क्या होता है दोस्तों, घरेलू हो जाता है। क्लियर है। घास का विशेषण घसियारा होता है। घास का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है, घसियारा। मीन्स जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है तो वह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है। घृणा, घृणा शब्द का क्या होता है दोस्तों, घृणित होता है। घृणा शब्द का विशेषण जो होता है वह क्या होता है, घृणित होता है। चंद्र का विशेषण चांद्र होता है। चंद्र का विशेषण चांद्र होता है मित्रों। क्लियर है। वही चंपा का विशेषण चंपई हो जाता है। ठीक है। चंपा का विशेषण चंपई, चंपई का विशेष चंपा।
क्लियर है? चंद्र का विशेषण चंद्रा, चांद्र या चांद्र का विशेष क्या होता है? चंद्र हो जाता है। क्लियर? अब आगे है छवि। छवि का जो विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों? छबीला होता है। छवि का जो विशेषण होता है क्या होता है मित्रों? छबीला होता है। वहीं जटा का विशेषण क्या होता है? जटिल होता है। क्या होता है? जटा का विशेषण जटिल हो जाता है। और जवाब का विशेषण होता है जवाबी होता है। जवाब का विशेषण जवाबी होता है। और यह जल का विशेषण जलीय होता है दोस्तों। क्लियर है? जल का विशेषण क्या हो जाता है? जलीय हो जाता है। झगड़ा का विशेषण क्या होता है दोस्तों? झगड़ालू हो जाता है। झगड़ा का विशेषण झगड़ालू हो जाता है। क्लियर है? और टकसाल का जो विशेषण होता है टकसाली हो जाता है। टकसाल का विशेषण टकसाली हो जाता है। ठंड का विशेषण क्या हो जाता है? ठंड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये है ठंड। ठंड है, ठीक है? जैसे हम पढ़ना कहते हैं, ठीक है, पढ़ना, तो यहां पर क्या है? ठंड। ठंड का विशेषण होता है ठंडा। क्या होता है दोस्तों? ठंडा होता है। ध्यान दीजिएगा, ठंड अलग है और ये ठंड अलग है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ठंड की, ठीक है? तो ठंड का भी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो ठंड का विशेषण होता है क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और डाक का विशेषण होता है डाकीय। क्लियर है? डाक का विशेषण जो होता है मित्रों वह होता है डाकीय। क्लियर है? उसके बाद डोरा। डोरा का जो विशेषण होता है मित्रों क्या होता है? डोरिया होता है। डोरा का जो विशेषण होता है वह डोरिया होता है। वहीं त्याग का विशेषण त्यागी होता है। ध्यान दीजिएगा, इस त्याग का विशेषण त्यागी और त्याज्य यह दोनों होते हैं। त्याग का विशेषण जो होता है मित्रों क्या होता है? त्यागी होता है और त्याज्य होता है। ये ध्यान देना है, यह इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? वहीं तंत्र का जो विशेषण होता है मित्रों, जो तंत्र का विशेषण होता है क्या होता है? तांत्रिक होता है। तंत्र का विशेषण तांत्रिक होता है, क्योंकि तंत्र का प्रयोग कौन करता है? किसके माध्यम से होता है? तो तांत्रिक के माध्यम से। तो तंत्र का जो विशेषण होगा क्या होगा? तांत्रिक। तांत्रिक का जो विशेष होगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? तंत्र हो जाएगा। ठीक है? अब आगे है दोस्तों ताल। ताल का जो ताल क्या? तालु था ये दोस्तों। ये क्या था? तालु था। ठीक है? तालु। जो तालु का वो मीन्स विशेषण है क्या है दोस्तों? तालव्य है। तालु का जो विशेषण हुआ क्या है दोस्तों? तालव्य है। तेज का तेजस्वी है ये, जैसे ओज का ओजस्वी होता है। क्लियर है दोस्तों? वहीं थकान का क्या होता है दोस्तों? थकित होता है। थकान का जो विशेषण होता है थकित होता है और थका भी होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी हमने पहले बताया कि थकान का थका भी होता है विशेषण और थकान का थकित भी विशेषण होता है। ये आपको नोट डाउन करना और समझते हुए चलना। क्लियर है? वही दोस्तों दगा। दगा का जो विशेषण होता है दगाबाज होता है। दगाबाज का जो विशेष होता है दगा होता है। क्लियर है? जो दंपत्ति का जो विशेषण होता है वह दाम्पत्य होता है। ध्यान दीजिएगा, दाम्पत्य का विशेष दंपत्ति, ठीक है, और दंपत्ति का विशेषण दाम्पत्य। क्लियर है? वहीं दशरथ, ध्यान दीजिएगा, दशरथ का विशेषण दासरथी होता है। दशरथ का विशेषण दासरथी। यहां पर दीर्घ आ नहीं है, यहां मात्रा नहीं है, लेकिन यहां पर है। तो दशरथ का जो विशेषण होता है दासरथी होता है और दासरथी का जो विशेष होता है वो क्या होता है? दशरथ होता है। क्लियर है? आगे है दंत्य। दंत का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों? दंत्य होता है। यहां पर जो ता होता है वह यहां पर आधा ता हो जाता है। क्लियर है? और या हो जाता है, मीन्स दंत का जो विशेषण होगा वह क्या होता है? दंत्य होता है। क्लियर है? दंत्य। आगे धुंध है दोस्तों। धुंध का जो विशेषण होता है धुंधला होता है। धुंध का जो विशेषण होता है वह क्या होता है? धुंधला होता है। धूम का विशेषण धूमिल होता है। धूम का जो विशेषण होता है क्या होता है? धूमिल होता है दोस्तों। क्लियर है? यदि यहां पर दिख नहीं रहा होगा तो आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। धूम का विशेषण धूमिल और धूमिल का जो विशेषण होता है विशेष होता है वह होता है धूम। क्लियर? यहां धन का विशेषण धनी होता है दोस्तों और धनी का विशेषण धन होता, विशेष धन होता है। नमक का विशेषण नमकीन होता है दोस्तों। क्लियर है? और नमकीन का जो विशेष होता है मित्रों वह नमक होता है। क्लियर है? तो ये आपने देखा कि ये कुछ महत्वपूर्ण विशेष और विशेषण शब्द थे दोस्तों। आपको ये चीजें तैयार करना है, आपको प्रैक्टिस करना है मित्रों। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करते हैं
अगले शब्द की, अगला शब्द जो शब्द है जो विशेष है दोस्तों वह है न्याय। न्याय का जो विशेषण होता है दोस्तों वह होता है न्यायिक। ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, न्याय का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है, न्यायिक। ठीक है, और न्यायिक का जो विशेष होता है, जो मूल शब्द होता है दोस्तों क्या होता है, न्याय होता है। इसी प्रकार दोस्तों निर्माण, निर्माण का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है, निर्मित होता है। क्लियर है। नियोजन, नियोजन का जो विशेषण होता है दोस्तों वह नियोजित होता है। क्लियर है। जो नियोजन शब्द होता है उसका जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है, नियोजित होता है। क्लियर है। उसी प्रकार दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि निष्ठा, निष्ठा का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, निष्ठावान होता है, नैष्ठिक होता है। क्लियर है। निष्ठा का जो विशेषण होता है दोस्तों वह होता है निष्ठावान और नैष्ठिक होता है। क्लियर है। पठन, पठन का जो विशेषण होता है दोस्तों पठनीय होता है। पठन का जो विशेषण होता है पठनीय होता है। पतन का पतित होता है। ध्यान दीजिएगा, यह पतन है। ठीक है, पतन। क्लियर है, यह पतन शब्द है और पतन का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, पतित होता है। क्लियर। पराजय का पराजित होता है। क्लियर, पराजय का पराजित। क्लियर है दोस्तों। परीक्षा का परीक्षित होता है। परीक्षा का विशेषण परीक्षित और परीक्षित का विशेष से परीक्षा। क्लियर है। परिवार का जो विशेषण होता है पारिवारिक होता है। परिवार का विशेषण पारिवारिक होता है और पक्ष का जो विशेषण होता है पाक्षिक होता है मित्रों। क्लियर है। पंक, पंक का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, पंकिल होता है। पंक का विशेषण पंकिल और पंकिल का विशेष से क्या होता है, पंक होता है। क्लियर। प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक होता है दोस्तों। प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक होता है। वही प्रतिष्ठा का विशेषण प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, प्रतिष्ठा का विशेषण प्रतिष्ठित होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, इतना आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने एक यहां पर क्लू पकड़ा होगा कि जो विशेषण होते हैं उनके लास्ट में कहीं ना कहीं आप देखते हैं का मिलता है, ता मिलता है। ता, ता से जो ता होता है दोस्तों, ता में आप देख पा रहे हैं, जैसे यहां पर निर्मित आपने देखा, नियोजित आपने देखा, पतित आपने देखा, पराजित आपने देखा, परीक्षित आपने देखा। और यदि हम का से देखें दोस्तों, यहां पर आपने देखा न्यायिक देखा आपने। ठीक है, पारिवारिक देखा आपने, नैष्ठिक देखा, मीन्स जो निष्ठावान, जो निष्ठा का होता है विशेषण उसका देखा, नैष्ठिक। फिर यहां पर पाक्षिक देखा, फिर प्राकृतिक देखा आपने। क्लियर है। और भी आप देखें जैसे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रतिबिंबित हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं जो विशेषण है उसके लास्ट में कहीं ना कहीं ता जो वर्ण है आपको देखने को मिल रहा है बार बार दोस्तों। ठीक है, तो यह भी एक ट्रिक और एक आइडिया है कि आप विशेषण को पहचानने के तरीका को ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है। तो प्रतिबिंब का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब होता है। प्राची का विशेषण क्या होता है मित्रों, प्राच्य। क्या होता है, प्राची का, प्राच्य विशेषण हो गया और प्राच्य का विशेष क्या होता है, प्राची होता है। क्लियर है। वही दोस्तों प्राण, आप देख पा रहे हैं प्राण का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, प्राणद। प्राणद, प्राण का जो विशेषण होता है प्राणद और प्राण का विशेष प्राण होता है। प्रार्थना क्या हो रहा है दोस्तों, प्रार्थना का प्रार्थित, फिर से ता आ गया, आप देख पा रहे होंगे। जो प्रार्थना का जो विशेषण हुआ क्या है, प्रार्थित है और प्रार्थित का विशेष प्रार्थना है। फिर आप देखेंगे दोस्तों पाठ्य का विशेषण, पाठ का विशेषण पाठ्य है। कुछ वर्ण आप ये भी देख पा रहे हैं कि कुछ विशेषण ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में या देखने को मिल रहा है। जैसे आपने देखा पाठ, देखा आपने पाठ का पाठ देखा आपने, फिर उसके बाद आपने यहीं पर देखा था प्राची का प्राच्य आपने देखा था, और आपने देखा था पठन का पठनीय आपने देखा था। तो इस तरीके से आपने कई, यह जो वर्ण है कुछ ऐसे भी वर्ण है जो लास्ट में बार बार आ रहे हैं, जैसे का आ रहा है, ता आ रहा है, या भी आ रहा है दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं पान, जो पान विशेष शब्द है, मूल शब्द है दोस्तों। पान का विशेषण क्या होता है, पेय। क्लियर। पान का विशेषण क्या हो गया, पेय हो गया। वही पिता का विशेषण आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पिता का विशेषण क्या हो रहा है, पैतृक। क्लियर है। तो क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है।
फिर पुस्तक का आप देखेंगे, पुस्तक का जो विशेषण होगा पुस्तकीय हो गया, चेंजिंग हुआ कि नहीं? तो पुस्तक क्या हुआ? विशेष हो गया। अर्थात जो पुस्तक होता है वह क्या होता है? संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। क्लियर? और जब हम इसका मीन्स इसमें जब ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? पुस्तकीय हो जाता है। क्लियर है? पुष्प और पुष्प में जब इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है? पुष्पित हो जाता है। इसका जो पुष्प का जो विशेषण होता है मित्रों वह क्या हो जाता है? पुष्पित होता है। ठीक है, तो इसका जो विशेषण होगा पुष्प का पुष्पित। पुराण का क्या होता है दोस्तों? पौराणिक होता है। क्लियर है? पुराण का जो विशेषण होता है पौराणिक होता है। प्रेम का जो विशेषण होता है प्रेमी होता है। क्लियर है? प्रेम का विशेषण प्रेमी हो गया। फल का विशेषण क्या होता है दोस्तों? फल का विशेषण फलद होता है और फलप्रद भी होता है। फल का विशेषण जो होता है फलद भी होता है, ध्यान दीजिएगा, फलद भी होता है और फलप्रद भी होता है मित्रों। वहीं फेन का जो विशेषण होता है, फेन का विशेषण जो होता है दोस्तों वह क्या होता है? वह हो जाता है फेनिल। जो फेन का विशेषण होता है मित्रों क्या होता है? फेनिल हो जाता है। ठीक है, फेनिल। अब आप देख पा रहे हैं कि बसंत, बसंत का जो विशेषण होगा बासंतिक, बसंत का विशेषण बासंतिक होगा दोस्तों, बासंतिक। क्लियर है? अब आप देखेंगे बाजार का जो विशेषण होता है बाजारू होगा, बाजार का विशेषण बाजारू और बाजारू का विशेष बाजार होगा मित्रों। बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का जो विशेषण होता है बौद्धिक होता है। बुद्धि का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है? बौद्धिक होता है। वही भ्रम का जो विशेषण होता है भ्रमित होता है और भ्रमित का जो विशेष होता है भ्रम होता है। हम आपको एक आइडिया, एक ट्रिक तो बता ही चुके हैं दोस्तों कि मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे जो विशेष होता है वह छोटा होता है और जो विशेषण होता है वह बड़ा होता है। कुछ अपवाद हैं जिनके लास्ट में आप दीर्घता देखेंगे और दीर्घ ना देखेंगे। ये जो दोस्तों क्या होते हैं जब ये विशेषण में बदलते हैं, ठीक है, तो छोटे हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे आप जैसे मीन्स अगर हम प्रचुरता की बात करें, प्रचुरता, तो प्रचुरता का जो विशेषण होता है वो प्रचुर हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, भूमि, भूमि का जो विशेषण होता है दोस्तों वो क्या होता है? भौम होता है। भौम का विशेष भूमि होता है और भूमि का विशेष क्या होता है दोस्तों? विशेषण भौम होता है। वहीं भूगोल का विशेषण भौगोलिक होता है, भूगोल का विशेषण भौगोलिक होता है। और भूत का संबंध भौतिक से है, मीन्स भूत का जो विशेषण होता है वह भौतिक होता है। क्लियर है? भूत का जो विशेषण होता है भौतिक होता है और भौतिक का जो विशेष होता है भूत होता है। मौसा, मौसा का जो विशेषण होता है वह क्या होता है? मौसेरा होता है। क्या होता है दोस्तों? मौसा का जो विशेषण होता है मौसेरा होता है। आगे देखें, भीख का जो विशेषण होता है भिखारी होता है दोस्तों। ठीक है, भीख का विशेषण क्या होता है? भिखारी। वहीं मन, मन का जो विशेषण होता है मानसिक होता है। ध्यान दीजिएगा, मन का विशेषण मानसिक होता है और मानस का विशेषण भी मानसिक होता है दोस्तों। ये हमने पिछले वीडियो में बताया है कि मानस का जो विशेषण होता है मानसिक होता है। क्लियर है? ये जो मानस का विशेषण मानसिक होता है या आरओ एआरओ की परीक्षा में आया हुआ दोस्तों, वहां मानस ना लिख करके वहां लिखा हुआ है मनस। क्या लिखा हुआ है? मनस। ठीक है, तो मनस वह शब्द नहीं, वह मानस है। और मानस का जो विशेषण होता है दोस्तों वह मानसिक होता है और मानसिक का जो विशेष होता है वह मानस होता है। क्लियर है? और यहां पर आप देख पा रहे हैं मानसिक का विशेष एक मन भी होता है। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं, मर्म, मर्म का विशेषण मार्मिक होता है। जिस प्रकार धर्म का विशेषण धार्मिक होता है उसी प्रकार मर्म का विशेषण मार्मिक होता है। ठीक है, इसमें एक प्रत्यय जोड़कर यह विशेषण बनाया जाता है। क्लियर? मन का जो विशेषण होता है मानव होता है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मन का विशेषण होता है वह क्या है? मानव है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। मगध, मगध का जो विशेषण होता है मगधी होता है। ये पहला नंबर है दोस्तों, मगधी। और मगध का ही विशेषण मागध होता है। इसमें दीर्घ आ जुड़ जाता है, किसमें? मां में, तो ये क्या बन जाता है? मागध। क्लियर है? वहीं मर्द का जो विशेषण होता है दोस्तों वह मर्दाना होता है। मर्दाना का जो विशेष होता है वह मर्द होता है। क्लियर दोस्तों? मजा का जो विशेषण होता है मजेदार, मजा का जो विशेषण होता है दोस्तों मजेदार होता है। वहीं मानव का भी जो विशेषण होता है मानवीय होता है। ठीक है, मानवीय का विशेष मानव, मजेदार का विशेष मजा।
माता का विशेष, ध्यान दीजिएगा, माता का विशेषण जो होता है मातृक होता है। जिस प्रकार आपने देखा पिता का जो विशेषण होता है पैतृक होता है, पिता का जो विशेषण होता है वह पैतृक होता है, वहीं माता का जो विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों, मातृक होता है। क्लियर? मामा, मामा का जो विशेषण होता है ममेरा होता है, मामा का जो विशेषण होता है ममेरा होता है। माल का जो विशेषण होता है दोस्तों मालदार होता है, माल का विशेषण क्या होता है, मालदार होता है। मास का विशेषण मासिक होता है, मासिक का विशेषण मास होता है। क्लियर है? ये हो गया। आगे है माह, माह का विशेषण माहवार हो जाएगा दोस्तों, और माहवार का विशेष जो होगा क्या होगा, माह होता है। मांस का मांसल होता है, मांस का जो विशेषण होता है दोस्तों वह मांसल होता है। क्लियर है? और मूल, मूल का जो विशेषण होता है क्या होता है, मौलिक होता है। मूल का जो विशेषण होता है मित्रों वह मौलिक होता है। आगे हम बात करेंगे यश, यश का जो विशेषण होता है यशस्वी होता है दोस्तों, क्या होता है, यशस्वी। क्लियर? वहीं रक्त का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, रक्तिम होता है। रक्त का जो विशेषण होता है मित्रों रक्तिम होता है, रक्तिम। राजनीति का विशेषण क्या होता है, राजनीतिक होता है। राजनीति का विशेषण राजनीतिक होता है, और राज का विशेषण राजकीय होता है। राज्य का विशेषण राजकीय हो जाता है। क्लियर है? और राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय हो जाता है। बहरहाल ये पिछले वीडियो हमने बताया हुआ है। राष्ट्र का विशेषण क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। रुद्र, रुद्र का विशेषण क्या होता है, रौद्र होता है। क्या होता है दोस्तों, रौद्र होता है, रौद्र। और रौद्र का विशेष क्या होता है, रुद्र होता है। ठीक है? रंग का विशेषण ध्यान दीजिएगा, रंग का विशेषण रंगा, रंग का विशेषण रंगा होता है दोस्तों, और रंग का ही विशेषण रंगीला भी होता है यदि हम उसमें ईला प्रत्यय जोड़ देते हैं तो। ठीक है? तो इस प्रकार रंग का विशेषण रंगा भी होता है और रंग का विशेषण रंगीला भी होता है। क्लियर है? आपको यदि रंगीला मिल जाता है और रंगा मिल जाता है तो आपको यहां समझ लेना है कि जो इन दोनों का विशेष है वह रंग होगा। क्या होगा दोस्तों, रंग होने वाला है। ठीक है? वही रूप, रूप का विशेषण क्या होगा दोस्तों, रूपवान होगा। ठीक है? रूपवान, रूप का विशेषण रूपवती भी होता है, ये भी ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है? जैसे गुण का विशेषण गुणवती होता है, रूप का विशेषण रूपवती भी होता है, रूप का विशेषण रूपवान भी होता है, गुण का विशेषण गुणवान भी होता है। ये भी आपको ध्यान से चलना है, क्योंकि वान भी क्या है, प्रत्यय है, और वती भी क्या है, प्रत्यय है। ठीक? चलिए, और यहां पर रोब, रोब क्या होता है, रोब मीन्स, रोब का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, रोबीला होता है। क्या होता है, रोबीला होता है, रोब का विशेषण। ठीक है? रोमांच का विशेषण होता है रोमांचक, और रोमांचित भी होता है। रोमांच का विशेषण रोमांचक भी होता है, और रोमांच का विशेषण रोमांचित भी होता है। क्लियर है? आगे है लज्जा, लज्जा का विशेषण दोस्तों होता है लज्जालु, लज्जा का विशेषण लज्जालु होता है। ठीक है? लज्जालु का विशेष लज्जा होता है। लक्षण का विशेषण क्या होता है दोस्तों, लाक्षणिक होता है। लक्षण का विशेषण लाक्षणिक होता है, और लाक्षणिक का जो विशेष होता है क्या होता है, लक्षण होता है। लोक का जो विशेषण होता है लौकिक होता है। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह प्रश्न बना हुआ है आपकी परीक्षा में। लोक का जो विशेषण होता है लौकिक, और लौकिक का विशेषण क्या, विशेष क्या होता है, लोक होता है। लोभ का विशेषण लोभी होता है, और लोभ का ही विशेषण लब्ध भी होता है। ध्यान दीजिएगा, लोभ का ही विशेषण क्या होता है, लब्ध। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है दोस्तों तो आप नोट डाउन जरूर कर लें कि लोभ का जो विशेषण होता है लोभी भी होता है, और लोभ का विशेषण लब्ध, लब्ध भी होता है। ठीक है? इसका मतलब है कि लोभी और लब्ध का जो विशेष होता है वह क्या होता है, लोभ होता है। लोहा का विशेषण लौह होता है, यह भी आपके आरओ में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। ठीक है? लोहा का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, लौह होता है, और लौह का जो विशेष होता है लोहा होता है। वही दोस्तों वन, जो वन का विशेषण होता है वन्य होता है, वन का विशेषण वन्य होता है। ठीक है दोस्तों? और वन का विशेष वन होता है। वत्स का विशेषण वत्सल होता है, वत्स का विशेषण वत्सल होता है। ठीक है? और वत्सल का विशेष क्या होता है दोस्तों, वत्स होता है। ठीक है? तो ये हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस किया। आप देख पा रहे होंगे कि हमने कम से कम 150 शब्द ऐसे जो विशेष और विशेषण संबंधित हम लोगों ने इस लेक्चर में
कंप्लीट किया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको नोट किया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को रोक करके आप इसको जरूर नोट कर लें। आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा में दोस्तों यहीं से सारे प्रश्न बनने वाले हैं मित्रों। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और यहां पर दोस्तों आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप इसका लाभ जरूर उठाएं दोस्तों। अपने मित्रों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें दोस्तों। ठीक है, तो यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे और अगले लेक्चर में हम विशेष और विशेषण को समाप्त करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।